नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VSN में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ये है एसिड मतलब अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इस वीडियो हम लोग सारे उस टॉपिक को देखेंगे ना, जो कि हम लोग के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हम बिल्कुल बेसिक से हमने ये चीज़ को शुरू किया है। देखिए पहले तो इस चीज़ को समझिए कि एक अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को देखते हुए देखिए हमने क्या बताया है। हमने बताया अम्ल के बारे में कि वे पदार्थ जिनके स्वाद हमें खाने में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं, खट्टे लगते हैं, और जो जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, H+। देखिए ये टॉपिक और ये टॉपिक पे विशेष फोकस करिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अक्सर यहीं से बनते हैं। ठीक है, देखिए क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे आम, इमली। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं कि अम्ल वो होता है ना जिनका स्वभाव हमें खाने में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, सावर लगते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जनरली बोल देते हैं ये अम्ल है भैया, ये क्या है, खट्टा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्षार। अब क्षार में हमने लिखा है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद हमें खाने में कैसा लगता है, कड़वा लगता है। कड़वा बोल तो इंग्लिश में अगर बात करें तो बिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिटर ना लगता है। तथा जो जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH- क्या देते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ को, OH- देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सिंपल लिख दिया है, जो कि आप समझ सकते हैं, साबुन, शैम्पू, सर्फ, ETC ना। अब ये लोग आप लोग चेक मत करिएगा ना, इनका स्वभाव ही किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो अगर इसका सिंपल अगर बात करें हम लोग, तो हम जनरली इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि वे पदार्थ जिनका स्वभाव खाने में हमें कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। क्या लगते हैं, कड़वे लगते हैं। इंग्लिश में बोले तो बीटर लगते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि भाई वो क्षार है। क्या है, क्षार है। क्षार है मतलब बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से अम्ल जो है पानी के साथ घुला तो क्या दिया आपको, H+ दिया। ओके, क्या दिया, H+ दिया। उसी तरह से यदि एक बेस घुले मतलब एक क्षार पानी में घुले तो क्या देगा भैया, OH- देगा। क्या देगा, OH-। ठीक है, अभी हम लोग आगे और देखेंगे ना, तो उसमें हम आपको पूरा क्लियर करा देंगे कि एसिड को आप कैसे पहचानिएगा फॉर्मूला के तौर पे। ठीक है ना, और बेस को आप कैसे पहचानिएगा। तो देखिए यही चीज़ याद रखिएगा, H+ कौन, H+ कौन देता है, अम्ल देता है, मतलब एसिड देता है। और बेस क्या देता है, तो बेस देता है OH-। क्या देता है, OH- देता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बढ़ जाता है हम लोग का, लवण। अब लवण की यदि हम बात करें ना, तो ये दोनों मिलके ही क्या बना देता है, लवण। अभी रिएक्शन हम लोग मोर रिएक्शन आगे देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। चलिए लवण की यदि बात करें तो लवण वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद हमें खाने में कैसा लगता है, नमकीन लगता है, साल्टेड लगता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें तो जनरल नमक, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं, जो हम लोग खाने में नमक यूज करते हैं, वो क्या है, वो भी एक साल्ट है, वही एक लवण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको हम ये बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फिर से यदि देख लेते हैं। देखिए इसमें टॉपिक क्या याद रखिएगा ना, सिंपल ये चीज़ याद रखिएगा जो एग्जाम में हर टाइम पूछा जाता है। देखिए पूछा जाता है कि भाई बताइए मुझे कि जल में जब अम्ल घुलता है तो क्या देता है, आपका जवाब रहेगा H+। बस ये टॉपिक याद रखिएगा। और सिंपल बात, जो हम लोग घर में यूज करते हैं खाने में, जिसका भाई स्वाद खट्टा लगे उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम लोग अम्ल बोल देंगे। ओके, अब चलिए आगे। उसी तरह क्षार में याद रखिएगा कि जिनका स्वाद खाने में हमको कड़वा लगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। और एक चीज टॉपिक याद रखने वाली, मेन जो मेरा पॉइंट बनता है, ये बनता है, याद रखिएगा कि ये जल में घुलने के बाद क्या देगा, तो OH- देगा। ओके, चलिए अब ये दोनों का कॉम्बिनेट से ही ये बनता है। अभी हम लोग आगे रिएक्शन देखेंगे ना, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अम्ल में क्या होता है भाई, H+। ओके, अब इसमें क्या होता है, OH-। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ रिएक्शन से रिलेटेड और फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग अम्ल क्षार का कुछ फॉर्मूला को हम लिए हैं। ठीक है, देखिए आप लोग
फॉर्मूला बहुत सारा मान लीजिए एक ही में दिया है, आप लोग कैसे बताइएगा, ठीक है। तो बताने का सिंपल तरीका देखिए, आप याद रखिएगा ना कि देखिए पहले तो हम लिखे क्या है उसको पहले आप लोग समझ लीजिए एक बार। देखिए हम लिखे ये हैं कि एक तरफ कॉलम बनाया है अम्ल का और दूसरी तरफ क्षार का, मतलब एक तरफ एसिड का और दूसरी तरफ बेस का। ओके चलिए, तो अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है HCl। क्या होता है? HCl। HCl4 क्या हो गया भाई? H माने क्या हो गया? हाइड्रोजन, और Cl4 क्लोराइड ना, क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। H2 क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन। अब SO4 मतलब होता है सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट होता है। चलिए आगे देखते हैं एसिटिक एसिड। उसी तरह एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ओके, ये तो आपका रहा एसिड। क्या रहा ये? आपका रहा ये एसिड। अब चलिए बेस पे आते हैं, क्षार पे आते हैं। देखिए क्षार में आप कैसे पहचानेंगे? क्षार को हम लिखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग को सबको पता होगा कि जो सोडियम का सिंबल होता है क्या होता है? Na होता है। ओके, क्या होता है? सोडियम का सिंबल Na होता है, और Na एक क्या है? एक संक्रिय धातु है, मतलब कि रिएक्टिविटी ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु है। कौन? Na, सोडियम, ठीक है। अब चलिए आगे हम लिए हैं कैल्शियम। क्या लिए हैं? कैल्शियम। कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca होता है। क्या होता है? Ca होता है। और हाइड्रोक्साइड फॉर OH, लेकिन यहाँ OH का होल 2 है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OH का होल 2 यहाँ कैसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी लिए पोटेशियम फॉर के ना, पोटेशियम को के से दिखाया जाता है, और हाइड्रोक्साइड को क्या दिखा दिए हम? OH दिखा दी। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी एसिड हो, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला में H कॉम्बिनेट रहेगा ही। क्या रहेगा? एकदम कंफर्म है कि उसमें H रहेगा ही रहेगा, एकदम कंफर्म है। क्या है? H कंफर्म है एकदम रहना। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक एसिड में क्या कॉमन होता है? H कॉमन होता है। देखिए पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप बताइए कि प्रत्येक एसिड में, प्रत्येक अम्ल में क्या उभयनिष्ठ होता है, तो आपका जवाब रहेगा सर H। क्या उभयनिष्ठ होता है? H। प्रत्येक एसिड में आप देखेंगे कि उसमें H पाया ही पाया जाता है, एकदम कंफर्म, ठीक है। उसका 1 मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल हो, 10 मॉलिक्यूल, उससे आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको H से है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H एक है, H का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और एक 4 है। इस तरह से आपको मॉलिक्यूल कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस आपको हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है। दिमाग में याद रखिएगा कि प्रत्येक एसिड में क्या कॉमन दिखाया जाता है? H होता है, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं। ओके चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर सोडियम का तो सैंबल हो गया Na, ठीक है। बाद में जो बचा वही क्या है? वही बेसिक का दिखाता है। देखिए हम अभी पीछे ही बताए थे कि क्षार जो बेस होता है उनमें क्या होता है? OH। क्या होता है? OH होता है। देखिए तो यहाँ भी OH मिल गया आपको, ठीक है। अब इससे आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सर कि जो क्षार होता है ना, क्षार में क्या कॉमन दिखाया जाता है? तो OH दिखाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा एकदम। जिस तरह से आपको अम्ल में क्या कॉमन दिखाया गया था? H कॉमन दिखाया गया। क्या कॉमन दिखाया गया? H। उसी तरह से क्षार में आपको क्या कॉमन दिखाया जाएगा? OH। एकदम कंफर्म याद रखिएगा। जिसमें OH लग जाएगा समझ जाइएगा कि यह किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, तो वो बेस नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है ना। OH से आप पता कर लेंगे कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। अब इसी तरह उसमें भी देख लीजिए आप, इसमें भी मिला है। इसमें क्या है? इसमें डबल है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। अरे है ना, OH तो है ना, तो ये बेसिक नेचर का ही है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो अम्ल होते हैं ना, जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं ना, वो नीले लिटमस पेपर को, किसको? नीले लिटमस पेपर को, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को अम्ल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल, ठीक है। अभी हम आपको फिर बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए उसी तरह से क्षार जो होते हैं, क्षार जस्ट उल्टा, यहाँ पे क्षार जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये करते हैं लाल लिटमस
लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं। ठीक है, एक भी चीज़ याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट बनता है। ठीक है, ये भी एक पेपर में अनलाइक क्वेश्चन बनता है। बनता देखिए क्या है कि बताइए कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग का जवाब रहेगा कि सर ये लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर क्षार की बात आया तो क्षार लाल को कहाँ में कन्वर्ट करेगा, कहाँ में कन्वर्ट करेगा, नीला में, ब्लू में। इसको ऐसे याद रखिएगा, ये क्या करता है भैया, ये ब्लू टू का कर देता है सर रेड कर देता है, बी फॉर नीले फॉर ब्लू हो गया। अब ये क्या करता है, ये जस्ट उल्टा करता है, ये क्या करता है आर टू ब्लू कर देता है। ठीक है, ये भी टॉपिक को आप याद रखेंगे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्टिविटी के बेस पे किसका किससे अम्ल के साथ किसी दूसरे का स्वभाव रिएक्टिविटी के बेस पे क्या होता है, क्या बनाता है वो चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।